पहेलियां हम सभी को प्रिय होती हैं और हम हमेशा एक दूसरे से पहेलियां पूछते रहते हैं। बूझो तो जाने इस शीर्षक से हमने अनेक बार पहेलियां पढ़ी हैं और उन्हें हल भी किया है। बचपन में जब हमारे मित्र हमसे पहेलियां पूछते थे तो हम उन्हें बूझने में काफी समय लगाया करते थे और जो भी उसका उत्तर दे दिया करता था उसे हम बुद्धिमान समझते थे। तो पहेलियां हमारे जीवन का एक हिस्सा थी। आज भी हम कभी कभार पहेलियां पूछते हैं। हमारे इस पाठ वाक्यकेली में भी पहेलियों के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि पहेलियों को कौन नहीं जानता। मनोरंजन के लिए पहेली समस्त व्यक्तियों को आकर्षित करती है और साथ ही जो पुरानी प्राचीन प्रहेलिका विधा है उसे हम किन किन नामों से पुकारते हैं इस पाठ में बताया गया है कि हम पहेली को उक्ति वैचित्र के नाम से भी पुकारते हैं। यानी कहने में एक विचित्रता लिए हुए बात होती है जिसका हम अर्थ जानते हैं, मतलब समझते हैं। और इसका एक जो शब्द है उसका मतलब, उसका जो नाम है वो है वाक्यकेली, यानी वाणी का खेल, शब्दों का खेल। हम किस प्रकार से शब्दों को इस तरह से संजोते हैं पहेलियों में कि सोचने वाला एक बार सोचता रह जाता है और उसे समझ में काफी समय बाद आता है कि इस पहेली में क्या कहा गया है। तो इसे हम वाक्यकेली भी कहते हैं, उक्ति वैचित्र भी कहते हैं, प्रहेलिका भी कहते हैं, प्रहवलिका भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे हम अनेक शब्दों के माध्यम से जानते हैं, जैसे पजल है, रिडल है। इनके माध्यम से आप पहेलियों को जानते हैं और पहेलियों को पूछा जाना हमारे अंदर एक बौद्धिक क्षमता को उत्पन्न करता है। और कहते हैं कि पहेलियां जो होती हैं वो बुद्धि की कसरत भी कराती हैं, दिमाग की कसरत भी कराती हैं। जिस प्रकार से शरीर के लिए कसरत की आवश्यकता होती है उसी प्रकार से कठिन परिस्थितियों को सम्मुख रखकर हम किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपनी बुद्धि को हम प्रेरित करते हैं। तो बुद्धि हमें समाधान की क्षमता भी उत्पन्न करती है इन पहेलियों के माध्यम से। अब देखिए, इसमें कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी पहेलियां होती हैं जिनमें उनका उत्तर नीचे वाली पंक्ति में दिया गया होता है। उन पहेलियों को हम कहते हैं स्वपदोत्तर पहेली, यानी अपने ही अंतिम पद में या अपने ही किसी पद में उस पहेली का उत्तर लिखा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है। और दूसरी जो पहेली होती है वो होती है अस्वपदोत्तर पहेली, यानी कि पहेली का आपको हल ढूंढना होता है, बताना होता है। और पहेली में जो बात कही गई होती है वो किसी एक वस्तु, एक व्यक्ति, किसी भी एक चीज की तरफ इशारा करती है और हमें समझना होता है कि इस पूरी पहेली के माध्यम से किस वस्तु की ओर इशारा किया जा रहा है, किस चीज की ओर इशारा किया जा रहा है। तो दो प्रकार की पहेलियां हो गई। एक तो हो गई स्वपदोत्तर पहेली, यानी जिस पहेली में अपने ही प्रथम पद से लेकर चतुर्थ पद तक या दो चरणों में वो पहेली पूछी गई है, तो दोनों चरणों में कहीं ना कहीं उसका उत्तर लिखा हुआ होता है। हमें उसका उत्तर ढूंढना होता है उस पहेली के अंदर ही, या तो स्पष्ट ही उत्तर लिखा हुआ होता है चौथी पंक्ति में, या फिर प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द को मिलाकर हमें उत्तर बनाना पड़ता है, या फिर प्रथम शब्द और प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को मिलाकर हमें उत्तर बनाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारी बुद्धि की पूरी कसरत हो जाती है और हमारी समझ की परीक्षा भी। तो इस पाठ में भी अनेक प्रकार की पहेलियां दी गई हैं। तो चलिए, ये 10 पहेलियां हैं, इनको हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं और अपने दिमाग की कसरत भी करते हैं कि हम में कितनी बुद्धि है और किस प्रकार से हम उसकी कसरत कर पाते हैं। तो चलिए, इसमें सबसे पहली जो पहेली दे रखी है वो है कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी किसमें होती है? और इसमें दूसरी जो लाइन दे रखी है को हंती करिणाम कुलम, यानी मृगों के समूह को कौन नष्ट करता है, कौन समाप्त करता है, कौन मारता है। और तीसरी पंक्ति दे रखी है किम कुर्यात कातरो युद्धे, और युद्ध में कायर व्यक्ति क्या करता है। ये 2 पंक्तियों की पहेली है, एक श्लोक की तरह है और इसमें दे रखे हैं 4 पद हैं। चारों पद में बताया गया है कि कस्तूरी जायते कस्मात, को हंती करिणाम कुलम, किम कुर्यात कातरो युद्धे। तो ये 3 जो पंक्तियां हैं
तीन जो पद हैं ये हैं आपके प्रश्न के, और चौथे पद में इसका उत्तर दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं चौथे पद में इसका क्या उत्तर दिया है। यहाँ तक कि आपने जब ये तीन पद सुन लिए हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में उत्तर तो आ ही गया होगा, फिर भी चलिए देखते हैं। इसका उत्तर चौथे पद में दिया हुआ है मृगात सिंह पलायते। तो आप देखिए एक एक पद का एक एक उत्तर, इसका आप मिलान कर लीजिए। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किस में होती है? मृग की नाभि में, मृग में होती है। को हंती करुणाम कुलम, मृगों के समूह को कौन नष्ट करता है? सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। और किम कुर्यात कातरो युद्धे, यानी कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करता है? पलायते, यानी वो भाग जाता है, युद्ध से दूर हो जाता है। तो ये एक ऐसी पहेली है जो स्वपदोत्तर पहेली है, यानी कि जो इसमें पद दिए हुए हैं उसी में इस पहेली के उत्तर भी छुपे हुए हैं। अब देखिए हम दूसरी पहेली देखते हैं। दूसरी पहेली है हमारी, इसमें भी उत्तर यही दिया हुआ है, ये भी स्वपदोत्तर पहेली है। तो इसमें लिखा हुआ है भोजनांते किम पेयम जयंते कस्य वैसुते कथम विष्णु पदम प्रोक्तम। ये तीन पंक्तियां, तीन पद दे रखे हैं, दो पंक्तियों में तीन पद है, चार पद हैं। तो तीन पद तो प्रश्न के हैं और चौथा पद जो है वो उत्तर का है। तो देखिए प्रथम पद है भोजनांते च किम पेयम, इसका चौथे पद में उत्तर दिया गया है तक्रम शक्रम दुर्लभम। तो अब इसका हम मिलान करते हैं। भोजनांते च किम पेयम, इसका उत्तर होगा तक्रम, भोजन के बाद हमें क्या पीना चाहिए? और इसका उत्तर हुआ कि भोजन के बाद हमें छाछ पीना चाहिए। दूसरा जो पद है जयंते कस्य वैसुतम, जयंत किसके पुत्र थे? इसका उत्तर चौथे पद में दे रखा है शक्रस्य, यानी इंद्र के, शक्र मानी इंद्र, इंद्र के पुत्र थे। तीसरा जो पद दिया है कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को कैसा बताया गया है, किस प्रकार बताया गया है विष्णु पद को? तो चौथे पद में उत्तर दिया गया है दुर्लभम, यानी विष्णु पद जो है वो दुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से किसी किसी को प्राप्त होता है। तो ये एक स्वपदोत्तर पहेली है जिसमें श्लोक के माध्यम से पहेली पूछी गई है और चार पद हैं, दो पंक्तियां हैं। चार पदों में इसमें तीन पदों में पूछा गया है प्रश्न और चौथे पद में इसका उत्तर दिया गया है। एक बार फिर से सुन ले इसे। भोजनांते च किम पेयम जयंत कस्य वैसुते कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। ये है हमारी दूसरी पहेली। चलिए तीसरी पहेली की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं ये कैसी पहेली है। रवे कवे किम समरस्य सारम कृषिर भयम किम किम दंति भृंगा सदा भयम चाप्य भयंच केशाम भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। अब इसमें देखिए बहुत ही गंभीर अर्थ छुपा हुआ है, दो प्रकार से इसमें अर्थ है। एक तो इसमें बताया गया है कि रवे कवे किम समरस्य सारम, रवि यानी सूर्य, कवि और समर यानी युद्ध। रवि सूर्य, समर युद्ध और कवि, इनका क्या सार है? तो ये क्रम से आ जाता है भागीरथी। नीचे अंतिम में दे रखा है, अंतिम पद में भागीरथी तीर समाश्रिता नाम। तो इसमें हम टुकड़े टुकड़े करके पढ़ेंगे। तो पहला जो अक्षर है वो लिखा हुआ है इसमें भा, भा मानी कांति यानी तेज, वो है रवि का सार, सूर्य का सार। दूसरा है कवि, कवि का सार क्या है? कवि का सार है वाणी, वाणी के माध्यम से ही कवि अपने आप को प्रकट करता है, अपनी जो भी योग्यता है, क्षमता है, उसका प्रस्तुतिकरण वो वाणी के माध्यम से करता है। फिर कहते हैं समरस्य सारम, समर का, युद्ध का सार क्या है? तो इसमें नीचे आया है रथी, रथी मानी जो रथ पर विराजमान होता है और योद्धा होता है, उसे हम रथी कहते हैं। तो इसका यहाँ उत्तर आ गया। इसके बाद बताया है कृषिर भयम, कृषि को किस प्रकार का भय होता है, किसान को किस चीज का भय होता है? तो इसमें उत्तर आ गया भागीरथी इति, इति, इति मानी अनेक प्रकार के जो दुर्भिक्ष आदि होते हैं, अतिवृष्टि आदि जो प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, उनका कृषक को भय होता है हमेशा, क्योंकि इसके माध्यम से उसकी फसल नष्ट हो जाती है।
तो किसान का भय है ईति, यानी अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनेक प्राकृतिक प्रकोप। इसके बाद आता है कि जो भृंग है यानी भ्रमर है वो क्या पीते हैं। तो नीचे आ गया भागीरथी ती, फिर उसके बाद इति के बाद आ गया रस, यानी रस पीते हैं। पुष्प का जो मकरंद होता है, पुष्प का जो रस होता है वो पीते हैं। तो ये आ गया। इसके बाद आ गया सदा भयम चापी भयंच केशाम। सदा किसको भय रहता है, हमेशा सदा किसको भय रहता है, ये इसमें बताया गया है। और अभय कौन रहता है, तो इसमें बताया है कि सदा पराश्रितों को भय रहता है, यानी दूसरों के जो आश्रित व्यक्ति रहते हैं हमेशा किसी भी काम के लिए, किसी भी वस्तु के लिए जो दूसरों के आश्रित रहते हैं उन्हें हमेशा भय रहता है, हमेशा डर रहता है। क्या डर रहता है कि वो वस्तु मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, जिसके हम आश्रित हैं वो हमें देगा या नहीं देगा। तो हमेशा एक भय की अवस्था रहती है कि कभी वो हमें अपने पास रखेगा नहीं रखेगा, हमेशा वो व्यक्ति डरा हुआ सा रहता है जो कि पराश्रित होता है। और कौन अभय होता है, अभय कौन होता है, जो भागीरथी नदी के तट पर निवास करता है, यानी गंगा के तट पर जो निवास करता है। तो ये चारों बातें इसमें दे रखी हैं। इस प्रकार से जो चौथा जो पद है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, इसका दो प्रकार से अर्थ निकलता है। एक तो वह कि भागीरथी नदी के किनारे पर जो रहता है और जो भागीरथी के आश्रित है वो हमेशा अभय रहता है। और इसके अलावा जो तीन पद दे रखे हैं उनमें जो भी बातें आई हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर भी इस चौथी वाली पंक्ति में ही है कि रवि की जो सार जो है, रवि का सार वो है भा यानी कांति, कवि का सार है गी यानी वाणी, गिरा, और समर का सार यानी युद्ध का सार है रति यानी योद्धा, और किसान को भय किसका है, ईति का यानी प्राकृतिक प्रकोपों का, अनावृष्टि का, अतिवृष्टि का, इन सभी चीजों का। और इसके अलावा जो भृंग है यानी जो भंवरा है वो क्या पीता है, वो रस पीता है। और इसके अलावा जो दे रखा है कि सदा भयम, हमेशा सदा किसको भय रहता है, वो है आश्रिता नाम, या आश्रित व्यक्तियों को भय रहता है। अब एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है कि हमेशा कौन अभय रहता है, किसे भय नहीं होता। तो इसका उत्तर ये पूरा पद है भागीरथी तीर समाश्रिता नाम, यानी गंगा नदी के किनारे रहने वाले व्यक्ति को भय नहीं होता है। तो इस प्रकार की पहेली है, इसमें थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना पड़ता है, लेकिन जब इसका उत्तर मिल जाता है तो हमें बड़ी ही प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है कि हमने इसका उत्तर ढूंढ लिया। हालांकि ढूंढना हमें इसी में से होता है। अब इसके बाद देखिए चौथा जो है, ये इसमें श्लोक दे रखा है, सीमांत नीशु का शांता राजा को अद्भुत गुणोत्तम है, विद्वद्भी का सदा वंद्या अत्रे वोक्तम न बुध्यते। अब ये जो श्लोक दे रखा है इसमें थोड़ा सा हमको पहेली को समझने के लिए दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो पहेलियां आई थी उसमें तो सामान्य से उत्तर जो थे वो नीचे लिखे हुए थे, चतुर्थ पद में उत्तर मिल जाते थे। लेकिन अब इसमें जो दे रखी है पहेली, उसमें प्रथम वर्ण और पद का अंतिम वर्ण जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है और वही शब्द इसका उत्तर होगा। हालांकि इसमें ज्यादा जोर देने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने की आवश्यकता है। अगर आप ये नहीं समझे कि पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलाकर इसका उत्तर बनेगा तो फिर आप इसका उत्तर नहीं खोज पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। सीमांत निशु का शांता, यानी महिलाओं में, स्त्रियों में कौन शांत स्वभाव वाली है। तो इसमें सबसे पहला जो वर्ण आ रहा है, शब्द आ रहा है, वो है सी, और अंत आ रहा है ता, सीता। तो इसका उत्तर हो गया सीता। दूसरा जो पद है उसमें लिखा हुआ है राजा को अद्भुत गुणोत्तम है। इसमें पहला अक्षर कौन सा आया, रा, और अंतिम अक्षर आया म, राम। तो इसका उत्तर हुआ राम। फिर है विद्वद्वी का सदा वंद्या। विद्वद्वी में वी सबसे पहला अक्षर है और का वंद्या, वंद्या में द्या, तो हमने दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, विद्या। यानी विद्वान पुरुषों में सदैव वंदनीय क्या है, विद्या। तो ये इस प्रकार की पहेलियां हैं जो स्व पदोत्तर पहेलियां हैं और इन्हीं में इनका उत्तर छुपा हुआ है, किंतु थोड़ी सी समझदारी से हमें इन पहेलियों को समझना पड़ता है। और ये 10 पहेलियां हैं। चलिए 5वीं पहेली की ओर देखते हैं, ये कैसी है। इसमें अर्थ वैचित्र आपको समझ में आएगा, अर्थ की विशिष्टता समझ में आएगी कि किस प्रकार से 2 अर्थ निकलते हैं। पानीयम पातुम इच्छामि त्वत्तः कमल लोचने
यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। अब इसमें हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल उल्टी बात कही गई है। जैसे कि एक व्यक्ति कह रहा है कि पानीयम पातुम इच्छामि, मैं पानी को पीना चाहता हूँ। त्वत्तः कमल लोचने, हे कमल नेत्रों वाली स्त्री को कह रहा है कि आपके जिसके कमल के समान नेत्र हैं, उस स्त्री को कह रहा है कि मैं पानी तो पीना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम दोगी तो नहीं पीऊंगा और नहीं दोगी तो पी लूंगा। तो ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम किसी को ना दे तो वो पिए और दे तो वो ना पिए। तो बड़ी विचित्र सी बात लगती है। लेकिन इसका जब हम अर्थ दूसरी तरह से देखते हैं तो यदि दास्यसी, उसके कहने का मतलब है कि अगर तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पीऊंगा, और अगर न दास्यसी पिबाम्यहम्, अगर आप दासी नहीं हो तो मैं आपके हाथ से पानी पी लूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दासी के हाथ से पानी नहीं पीना चाहते। इसका अर्थ ये है कि जब कोई अतिथि किसी के घर जाता है तो उसका एक सम्मान होता है कि गृह स्वामी उसका स्वागत करे, उसे जलपान इत्यादि के लिए पूछे। और यदि गृह स्वामी स्वयं आकर उसे नहीं पूछता है और किसी सेवक को, अनुचर को भेज देता है, तो इसका मतलब वो उससे बात करना नहीं चाहता, अपने समकक्ष उसको नहीं समझता है। इसीलिए वो कहता है कि अगर तुम दासी हो तो मैं तुम्हारे हाथ से नहीं पीऊंगा, और अगर दासी नहीं हो, अगर गृह स्वामिनी हो तो मैं तुम्हारे हाथ से पानी पी लूंगा। तो यह है पांचवी पहेली आपकी। छठी पहेली की बात करते हैं, थोड़ी सी मुश्किल है और हम इसे समझना होगा। कम संजघान कृष्ण, यानी कृष्ण ने किसे मारा? का शीतल वाहिनी गंगा, कि गंगा जो है सबसे शीतल किस स्थान पर है, कहाँ पर है? और केदार पोषण रता, और कौन अपने पत्नी बच्चों के पोषण में हमेशा रत रहते हैं, कौन पोषण में रत रहता है? और कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, किस बलवान को शीत बाधित नहीं करता? अर्थात सभी को करता है, चाहे कितना भी बलवान पुरुष क्यों ना हो, सर्दी सभी को लगती है, शीत सभी को बाधित करता है, सभी को प्रताड़ित करता है और सभी को लगता है। और इसमें देखिए दूसरा जो अर्थ है, इसमें कम संजघान कृष्ण है, इसका उत्तर क्या होगा? कृष्ण ने किसे मारा? तो जब हम इस पहेली को पढ़ते हैं, पहला जो अक्षर है वो है कन और दूसरा अक्षर है संजघान में स आता है, तो दोनों को जब मिलाते हैं तो कंस हो जाता है। तो इसका उत्तर है कंस। कृष्ण ने किसे मारा? कंस को। दूसरा है का शीतल वाहिनी गंगा, तो कहाँ पर गंगा जो है वो शीतल वाहिनी हो जाती है? तो पहला अक्षर है का और शीतल में जो पहला अक्षर है वो है शी, दोनों को मिलाते हैं तो शब्द बन जाता है काशी। यानी काशी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर गंगा बहुत ही शीतल है। और तीसरी जो बात आती है केदार पोषण रता, केदार, के और दार, केदार जब हम मिला देते हैं तो केदार का अर्थ होता है गृह स्वामी, पति। पति जो है वो पत्नी और बच्चों का पोषण करता है। और यहाँ जब हम बात करते हैं केदार पोषण रता, तो कृषक जो है, किसान है, वो अपने खेतों को अच्छी तरह से उसका पोषण करता है, खेतों को जो है वो सींचता है, ये अर्थ हो जाता है। और इसके बाद आ जाता है कम बलवंतम न बाध्यते शीतम, यानी किस बलवान को शीत बाधित नहीं करता, सर्दी नहीं सताती है, अर्थात सभी को सताती है। इसका दूसरा अर्थ होता है कम, पहला अक्षर आ गया कम, और बलवंतम में हम ब और ल शब्द, बल शब्द अगर हम ले लेते हैं इसमें दो वर्ण, तो ये शब्द बन जाता है कंबल। और इसका अर्थ हो जाता है कि कंबल जो ओढ़े हुए व्यक्ति है उसे शीत बाधित नहीं करता है, कंबल ओढ़े हुए व्यक्ति को शीत बाधित नहीं करता है। तो पहेली बहुत ही चमत्कारपूर्ण पहेलियां हैं। आगे चलते हैं हम, सातवां जो श्लोक है उसमें जो पहेली दी गई है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके माध्यम से कहा गया है, इसमें भी दो अर्थ निकलते हैं और बहुत ही चमत्कारिक अर्थ निकलते हैं। चलिए हम बात करते हैं। केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणम हर्षम उपागत है और रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव, यानी केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरा हुआ देखकर, केशव यानी भगवान कृष्ण को गिरा हुआ देखकर, द्रोणम हर्षम उपागत है, और गुरु द्रोण जो है वो बहुत ही प्रसन्न होते हैं, द्रोणाचार्य जो है वो प्रसन्न होते हैं। और रुदंती कौरवा सर्वे, और सभी कौरव जो है वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि हाय केशव हाय केशव, यानी तुम गिर गए। केशव को गिरा हुआ देखकर, भगवान कृष्ण को गिरा हुआ देखकर वो रोने लग जाते हैं और विलाप करते हैं। लेकिन अगर इसका हम दूसरा अर्थ जानने की प्रयास करते हैं तो केशव शब्द को हम अलग अलग दो शब्दों में विभक्त करते हैं, के और शव। के का अर्थ होता है पानी या जल,
और शव का अर्थ होता है लाश या शव। तो के शवम, पानी में बहती हुई लाश को देखकर, पतितम दृष्टवा, पानी में बहती हुई पड़ी हुई लाश को देखकर द्रोणम हर्षम उपागत है। द्रोण यहाँ पर कौवे को भी कहते हैं, तो कौवा बड़ा ही प्रसन्न होता है, बहुत ही खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पानी में भी लाश को खा सकता है, तो इसलिए वो बड़ा ही खुश हो जाता है। और रुदंती कौरवा सर्वे, यानी जितने भी ये जो सियार हैं वो सभी रोने लग जाते हैं। कौरवा, दुर्योधन दुशासन आदि को भी कौरव कहा गया और यहाँ पर श्रगाल को भी कहा गया। तो सारे श्रगाल जो है वो रोने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हा हा केशव है, यानी पानी में बहती हुई लाश चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सियार जो है वो पानी में नहीं जा सकता और वो तट पर ही यदि लाश पड़ी हुई होती है तो उसे वो खा सकता है। किंतु जब पानी में बहती हुई लाश जा रही है तो वो सियार जो है, श्रगाल जो है वो रोने लग जाते हैं। और क्यों रोने लग जाते हैं? क्योंकि उनका भोजन उनसे दूर जाने लग जाता है और वो पानी में नहीं जा सकते हैं। तो कहते हैं हाय केशव है, केशव है, यानी हाय पानी में लाश बहती हुई जा रही है, हाय पानी में लाश बहती हुई जा रही है। तो इसका ये अर्थ है और दोनों अर्थ बड़े ही चमत्कारपूर्ण अर्थ निकलते हैं। तो ये भी एक पहेली है। और इसके अलावा जो एक और पहेली है उसमें पूछा गया है आपसे, और इसमें ये है अस्वपदोत्तर पहेली, यानी इसमें भी आपको उत्तर नहीं दिया गया है और उत्तर आपको स्वयं तलाशना है। तो चलिए आप तलाशिएगा उत्तर। मैं इस पहेली को पढ़ती हूँ। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित है। अपदो दूरगामी च साक्षर है न च पंडित है। अमुख है स्फुट वक्ता, यह जानाति से पंडित है। यानी अपदो, जिसके पैर नहीं है, और दूरगामी, दूर तक चला जाता है। साक्षर है न च पंडित है, साक्षर है न च पंडित है, जो साक्षर है, पढ़ा लिखा है किंतु पंडित नहीं है। और अमुख है स्फुट वक्ता, उसके मुंह नहीं है लेकिन फिर भी वह स्पष्टवादी है, सब कुछ बता देता है, सब कुछ कह देता है। यो जानाति से पंडित है, जो इसे जानता है वह पंडित है। तो वो कौन सी चीज हो सकती है जिसके मुंह नहीं है फिर भी वह स्पष्ट सब कुछ कह देता है, सब कुछ बता देता है, सारी भावनाएं खोल कर रख देता है, हृदय की जितनी भी भावनाएं खोल कर रख देता है, हमारी सारी बातों को बता देता है, हमारे सारे समाचार कह देता है। और जिसके पैर नहीं है फिर भी वह दूर तक चला जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है, देश विदेश तक चला जाता है। और वो साक्षर है, वो पढ़ा लिखा है किंतु वो पंडित नहीं है। आप अगर दिमाग पर जोर डालेंगे तो जो चीज आज समाप्त हो चुकी है, जिससे हम दूर हो चुके हैं, इसका उत्तर वही है। हाँ, आपने सही समझा, इसका उत्तर है पत्र। पहले हम पत्र हमेशा लिखा करते थे, जो हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करता था, जो हमारे सुहृद जनों तक पहुंचता था, हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचाया जाता था। और जो कहते हैं कि साक्षर, यानी साक्षर व्यक्ति ही लिख पाता था, और पत्र को साक्षर अक्षरों से युक्त पत्र होता है, इसलिए भी उसे साक्षर कहा गया है। तो ये जो है पहेली जो है वो आपको हिंट भी देती है और बताती भी है कि इसका अर्थ क्या, इसका जो उत्तर है वो क्या निकलेगा, लेकिन हमें दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालना पड़ता है। तो ये हो गई 8 पहेलियां। अब हम 9वीं पहेली की बात करते हैं। ये भी है तो सरल, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणी, त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन घटो न मेघ है। इसमें बताया गया है कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज है। कहते हैं कि वृक्ष की सबसे ऊपर की डाली पर कौन बैठता है? पक्षीराज, गरुड़ बैठता है। तो वो कहते हैं कि वृक्ष की सबसे ऊपर की डाली पर ये लगता है, सबसे ऊपर वृक्ष पर लगता है, लेकिन ये पक्षीराज गरुड़ नहीं है। अधिकतर देखा जाता है वृक्ष के सबसे ऊपर गरुड़ पक्षी ही बैठता है, क्योंकि उसी की उड़ान सबसे तेज होती है, सबसे ऊपर होती है। तो वो कहते हैं कि वृक्ष के अग्रभाग पर सबसे ऊपर बैठता है, लेकिन ये पक्षीराज गरुड़ नहीं है। और त्रिनेत्रधारी, उसके 3 नेत्र हैं। हमारी 2 आंखें होती हैं, उसके 3 आंखें होती हैं, और 3 आंख कहते हैं हमेशा शिव जी की ही होती है। तो यहाँ पहेली यही है कि वो शिव, भगवान शिव भी नहीं है, किंतु उनके 3 नेत्र हैं, 3 आंखें हैं। और त्वग वस्त्रधारी, वो जो है जो छाल के वस्त्र पहनता है, लेकिन वो कोई सिद्ध योगी नहीं है। कहते हैं योगी जो होते हैं वो छाल के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो कोई सिद्ध योगी भी नहीं है और छाल के वस्त्र धारण भी करते हैं। और इसके बाद वो अंतिम उसकी जो निशानी बताते हैं, वो कहते हैं कि जलम च बिभ्रन घटो न मेघे,
यानी वो जल से भरे हुए हैं, लेकिन ना कोई घड़े हैं ना ही कोई मेघ है। जिस प्रकार से जल से भरा हुआ क्या होता है, बादल जब बरसता है तो वो खाली हो जाता है। जल से भरा हुआ घट होता है, घड़ा होता है, और जब वो उसे हम लोग उसमें से जल निकाल लेते हैं तो वो रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है। तो कहते हैं कि जल से भरा हुआ है, किंतु ना तो वो घड़ा है ना ही वो मेघ है। अब बताइए वो क्या है? तो इसका उत्तर आप जब आप दिमाग पर जोर डालेंगे, अपने दिमाग को खूब कसरत अपने दिमाग की करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो है नारियल। और नारियल के रूप को आप अच्छी तरह समझिए कि वो बहुत सारी उसकी छाल होती है जो हमें खींच खींच कर निकालनी पड़ती है, तब उसके अंदर से नारियल निकलता है। और फिर वो वृक्ष पर कहाँ लगता है? सबसे ऊपर की डाली पर, सबसे ऊपर नारियल होता है वृक्ष पर, और लोग उसको ऊपर पेड़ पर चढ़कर उसे तोड़कर लाते हैं। और जब हम नारियल की वो ऊपर की त्वचा हटाते हैं उसकी, यानी कि उसकी जो छाल हटाते हैं, तो उसमें हम नारियल में देखते हैं कि उसमें 3 जो खड्डे बने हुए होते हैं, और इस प्रकार के खड्डे बने हुए होते हैं जिस प्रकार से वो 3 नेत्र बने हुए हों, तो इस प्रकार से उसकी आकृति होती है। तो ये भी असौपदोत्तर पहेली है, जिसका उत्तर इसमें नहीं दिया गया है, हमें स्वयं सोचकर बताना है। अब ये हो गई 9 पहेली, और एक अंतिम पहेली है इस पाठ की। चलिए अंतिम पहेली की ओर हम चलते हैं, और अंतिम पहेली है नंदामि मेघान गगने अवलोक्य। ये बिल्कुल सिंपल पहेली है, एकदम साधारण सी पहेली है, आपको भी उत्तर इसका समझ में आ जाएगा कि मैं मेघों को देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ। अब मेघों को देखकर, बादलों को देखकर कौन प्रसन्न होता है? बहुत सारे लोग प्रसन्न होते हैं। इसमें आता है नृत्यामि गायामि भवामि तुष्ट है, मैं नाचता हूँ, गाता हूँ और संतुष्ट होता हूँ। तो अब वो कहता है कि मैं मेघों को देखकर प्रसन्न भी होता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, संतुष्ट भी होता हूँ। अब बताइए कि मैं कौन हूं? तो वो थोड़ा सा हिंट भी देते हैं कि ना हम कृषिज्ञ, ना तो मैं किसान हूं, क्योंकि किसान मेघों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि जब मेघ वर्षा करते हैं तो किसान के जो खेत है वो लहलहा जाते हैं, उनके अनाज उत्पन्न होता है, और वर्ष भर जो है वो किसान को उसका लाभ मिलता है। तो किसान भी मेघों को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है। तो वो कहते हैं कि किसान भी मैं नहीं हूं, और पथिको अहम, पथिको अपि नाहम, और जो मार्ग में जाने वाले पथिक होते हैं वो भी बादलों को देखकर वो भी बड़े प्रसन्न होते हैं, मेघों को देखकर, आकाश में देखकर, क्योंकि इससे क्या होता है, छाया हो जाती है, पथिकों को धूप कम लगती है, हल्की हल्की सी बारिश होना, ठंडी हवा चलना ही पथिकों को बहुत सुहाता है। तो मैं पथिक भी नहीं हूँ, मैं कोई यात्री भी नहीं हूँ जो बादलों को देखकर प्रसन्न हूँ, नाचूं, गाऊं, खुशी मनाऊं, और ना ही मैं किसान हूँ। तो आप बताइए मैं कौन हूँ? तो हम स्वतः ही इस बात को समझ जाते हैं कि वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्, वदन्तु विज्ञा मम नामधेयम्, यानी जो विज्ञ पुरुष है, जो जानकार है, वो मेरा नाम बताए। तो इसमें हम सिंपल सा एक नाम बता सकते हैं, मयूर है, यानी मोर। मोर जो है वो मेघों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, पीहू पीहू की आवाज करने लग जाता है, नाचता है, अपने पूरे पंखों को फैलाकर नाचता है और गीत गाता है और बहुत प्रसन्न होता है। तो ये थी पहेलियां, और जिसे हमने वाक्केली भी कहा है, समझा है, और वाक्केली के रूप में किस प्रकार से शब्दों का खेल है, इन पहेलियों के माध्यम से हमने समझा है। तो एक बार इन पहेलियों को आप फिर से पढ़ें, दोहराएं और इनके आशय को समझने का प्रयत्न करें।